हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फिनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि आप बायोमेट्रिक्स कैसे इनेबल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स इनेबल करने का मतलब है कि आप अपने फिंगरप्रिंट को कैसे इनेबल करेंगे एसबीआई योनो ऐप में लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये जो फर्स्ट नंबर जो आप लॉगिन का है, ये यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़र नेम पासवर्ड, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन कर रहे हैं या फिर एमपिन जो आपने बना रखा है वहीं से लॉगिन होगा, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका कभी भी फिंगरप्रिंट से लॉगिन नहीं होगा। लेकिन ये जो सर्विस है व्यू बैलेंस का सर्विस, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे और आप अपने किसी भी उंगली का जिसका आप फिंगरप्रिंट एक्टिव करेंगे उसको बस फिंगरप्रिंट लगाएंगे और आपका व्यू बैलेंस हो जाएगा, दिख जाएगा। सेकेंडली, जैसे यहाँ पे फिलहाल अगर मैं आपको व्यू बैलेंस पे क्लिक करूँ तो बोल रहा है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करिए या तो फिर एमपिन से लॉगिन करिए। लेकिन जब एक बार हम अपने फिंगरप्रिंट को एक्टिव कर देंगे, बायोमेट्रिक्स को एक्टिव कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलेगा। व्यू बैलेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आ जाएगा, अपने फिंगर से टच करिए, जैसे ही करेंगे आपको आपका बैलेंस शो हो जाएगा। सेकेंडली, वही चीज़ें क्विक पे में भी आता है। जैसे क्विक पे अगर करते हैं तो एमपिन मांग रहा है, एमपिन आप डालेंगे तभी लॉगिन होगा। लेकिन अगर हम बायोमेट्रिक्स एक बार इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे एमपिन नहीं मांगेगा, सिर्फ सबसे पहले बोलेगा कि आप अपने फिंगरप्रिंट से चाहे तो बस टच करिए फ़ोन और आपका इमीडिएटली लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिंगरप्रिंट से नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन भी हमेशा अवेलेबल रहता है, एमपिन और यूज़र नेम एंड पासवर्ड का। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें लॉगिन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो अगर आपने अपना एमपिन बनाया है तो यहाँ पे एमपिन डालें, और अगर नहीं बनाया है तो यूज़र आईडी सेलेक्ट करके यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड भी नहीं बनाया है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आप वो चेक करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। तो लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आगे देखते हैं कैसे हम अपने फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपन हो गया है हमारा एसबीआई योनो ऐप, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। और जब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ जब आते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्विक लिंक्स में सर्विस रिक्वेस्ट का, और हमें यहीं पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेटिंग्स का, तो हमें यहीं पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वापस से हम देखेंगे कि कई डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट का, सिक्योरिटी का, लैंग्वेज का, पर्सनलाइजेशन का, बहुत सारे आ रहे हैं। जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल एंड डिसेबल बायोमेट्रिक फॉर योनो एक्सेस। अब यहीं पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है ऊपर में इनेबल और डिसेबल टच आईडी ऑथेंटिकेशन, तो इसे हमें इनेबल कर देना है। इनेबल करते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे, आई अग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आ रहा है योनो एसबीआई बायोमेट्रिक साइन ऑन, तो यहाँ पे ये जो बन के आ रहा है गोल सा ब्लू पे, हमें वहाँ पे टच करना है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी रिसीव हुआ मुझे, जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया, और वो ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर ओटीपी में लिख दिया और यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया टच आईडी हैज़ बीन इनेबल्ड। अब टच आईडी यहाँ पे इनेबल हो गया मेरा। अब इसको मैं आराम से अपने बायोमेट्रिक से लॉगिन कर सकती हूँ। तो वो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। तो इससे पहले उसके लिए लॉग आउट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे किया लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद ये मेरा वापस से योनो एसबीआई ऐप ओपन हो रहा है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉगिन, व्यू बैलेंस एंड क्विक पे। अब पहला नंबर है लॉगिन, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड और एमपिन। यानी इस जगह से अगर हम जब भी लॉगिन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा, या तो एमपिन जो हमने सेट किया है उसी से लॉगिन होगा। तो ये यहाँ से इस लॉगिन से जहाँ पे सब कुछ आप ऑपरेट करते हैं, यहाँ से लॉगिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों से हो सकता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि आपको पासवर्ड और एमपिन जो आपने बनाया है वो यहाँ पे आप डालेंगे। व्यू बैलेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है योनो एसबीआई बायोमेट्रिक साइन ऑन। इस ब्लू वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे
आपका लॉगिन हो जाएगा, जहाँ से आप आराम से बैलेंस देख सकेंगे। और यहाँ पे आता है क्विक पे क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पे आ रहा है ब्लू कलर का, और जैसे ही टच करते हैं ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बिना आईडी पासवर्ड कुछ भी डाले हुए सिर्फ फिंगरप्रिंट से आप यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।